इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है। इससे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकें। एग्जेक्टिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जेक्टिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। हमें बताएं इन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ? एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। ख्वाजा साहब, वो केस आम अदालत में चला, आप एक फ्रीक के वकील थे। जस्टिस अजहर रिजवी का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। कहा, उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मुसरत हलाली के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। वकील ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रुकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी सी, ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, कुछ का ATC में? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ख्वाजा साहब, 9 मई के कुल कितने मुल्जिमान थे? जिन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया उनसे मुतालिक कोई ATC का ऑर्डर तो दिखाएं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। नौ मई के मुजरिमान को 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में भेज दिया जाता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, लॉन कौन सा है? डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है। नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। जेल में टक शॉप है, कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात के लिए कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं, क्यों झूठ बोलूंगा? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, डूबती हुई मईशत अब संभलने लगी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले डिफॉल्ट की खबरें आ रही थीं। 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें आटे रोटी की कीमत में कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, सुनते थे सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती, ऐसी बातों पर क्या कहें? मुखालिफिन का जब मुंह खुलता है गालियां निकलती हैं। सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं उनका इलाज भी करेंगे। लाइव स्टॉक प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइव स्टॉक का 20 अरब का प्रोग्राम है। कार्ड के जरिए 2,70,000 कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला का आइंदा साल 90,000 लोगों को लाइव स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आखिर से होने की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। अय्याज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर का कहना है, पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, हमें बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बना रहे। हर कोई चाहता है मेरे पास बड़ा इख्तियार हो। बानी PTI को हमेशा कहता था, सूबे छोटे करने से 99% मसाइल हल हो जाएंगे। तीन जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन।
हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई मुतालबात में शामिल है। बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया। सेनेटर शहादत अबान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ दरखास्त दी थी। फैसले के मतन के मुताबिक सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। ऑडियो लीक केस में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। ATC इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल, अली बुखारी और शुएब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटेरिएट, मारगला, कराची कंपनी और कोसार में मुकदमा दर्ज हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। दौरान समाअत कोई भी मुल्जिम और वकील अदालत पेश न हुए। हफीजुल्लाह नियाजी यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज पर उनकी तनकीद बेबुनियाद है। हसन नियाजी का मामू हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करता रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। अशिया खुरोनोश और दीगर सामान पारा चनार समेत दीगर इलाकों में पहुंचा दिया गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में इमदादी अशिया पहुंचाई गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगैर मुतासरीन को दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर कुरम अशफाक खान का कहना है कि अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जिला कुरम में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर पर हमले समेत शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माली साल में महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना। रवां माह महंगाई में मजीद कमी होगी। पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियाद पर हल किया। डॉलर की दस्तयाबी का इशू नहीं, इम्पोर्ट के लिए डॉलर बआसानी दस्तयाब है। करंट अकाउंट इस वक्त सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम के अवाम को देर पा समरात मिलेंगे। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। PIA की निजकारी के लिए दरखास्तें रवा माह तलब की जाएंगी। कौमी एयरलाइन की बिडिंग में हिस्सा लेने वाली 6 कंपनीज भी दोबारा हिस्सा ले सकेंगी। मकामी और इंटरनेशनल कंपनीज PIA की निजकारी में आ सकती हैं। निजकारी कमीशन। सदर आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत अहमियत देते हैं। 75% मुल्क को ताजर बरादरी चला रही है। बिजनेस कम्युनिटी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर-ए-आला सिंध की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे कराची के शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। कराची में लंदन की तरह की सड़कें बनाएंगे। हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर-ए-नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए, और फिर उसके बाद हम अगले लाएअमल का भी अपना ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, बिजली की कीमतें कम नहीं करती।
फैसला किया अपनी एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बेहतर होने से पेट्रोल डॉलर की कीमत कम क्यों नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद हिलाली इम्तियाज मिलिट्री ने इस्तकबाल किया। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कामयाबियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। इसराइल ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ा नक्शे जारी कर दिए। सऊदी अरब ने इसराइली नक्शे की सख्ती से मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। कतर की भी इसराइली नक्शे की भरपूर मजम्मत। नक्शों में अरब ममालिक के बाज़ इलाकों को नाम निहाद ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया था। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुक्काम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा।